नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में y बराबर 90 डिग्री है और एक्स वाई बराबर 2√6 है और एक्स जेड और वाई जेड का जो अंतर है वो 2 है, तब बताइए sec x प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या होगी? हाँ मतलब यहाँ कह रहा है कि बताइए sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी? हाँ मतलब यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है। कह रहा है कि वो जो त्रिभुज है, कह रहा है कि उस त्रिभुज में y बराबर 90 डिग्री है। हाँ मतलब हाँ कह रहा है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स वाई जो भुजा है उसकी वैल्यू जो है 2√6 है। हाँ मतलब कह रहा है कि एक्स जेड और वाई जेड का जो अंतर है वो 2 है। कह रहा है कि sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू बताइए। हाँ मतलब यहाँ यही पूछ रहा कहोगे। हाँ पहले हम एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लेते हैं। दोस्तों जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि y बराबर 90 डिग्री दिया है। हाँ हो गया। अगर y बराबर 90 डिग्री दिया है तो जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं कि वो एक समकोण त्रिभुज है। हाँ हो गया। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। मैं आपके सामने दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। मैंने आपके सामने दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक एक्स वाई जेड त्रिभुज है। दोस्तों ये हमारा एक्स वाई जेड त्रिभुज है। इसका नाम दोस्तों हमने एक्स रख दिया, इसका नाम हमने एक्स रख दिया, इसका नाम हमने वाई रख दिया, इसका नाम जेड रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। कह रहा था कि y बराबर 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स वाई जो भुजा है, कह रहा है एक्स वाई भुजा की जो लंबाई है, कह रहा है एक्स वाई भुजा की जो लंबाई है 2√6। कह रहा है इसकी जो भुजा की लंबाई है 2√6। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आगे हमसे कह रहा है कि एक्स जेड, कह रहा है कि एक्स जेड और वाई जेड की जो लंबाई का अंतर है वो 2 है। हाँ कह रहा है कि एक्स वाई एक मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है ठीक है। कह रहा है कि एक्स वाई भुजा की जो लंबाई है 2√6, मतलब इस भुजा की लंबाई कह रहा है कि 2√6। हाँ कि नहीं? हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। आगे कह रहा है कि एक्स जेड, कह रहा है कि एक्स जेड और वाई जेड की भुजा की जो लंबाई का अंतर है वो 2 है। हाँ कह रहा है कि एक्स जेड, मैं एक किनारे रख देता हूं। कह रहा है कि एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड भुजा की लंबाई का जो अंतर है वो 2 है। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ। अगर मैं एक्स जेड भुजा की लंबाई निकालता हूं तो एक्स जेड भुजा की जो लंबाई है वाई जेड भुजा की लंबाई से 2 अधिक है। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक्स जेड की लंबाई निकालता हूँ, एक्स जेड भुजा की लंबाई निकालता हूँ, तो एक्स जेड भुजा की जो लंबाई होगी वास्तव में वाई जेड भुजा से 2 अधिक होगी। हाँ हाँ, अगर दोस्तों एक्स जेड भुजा की लंबाई वाई जेड भुजा की लंबाई से 2 अधिक है तो एक्स जेड की लंबाई है कितनी? कहोगे देखिए, अगर वाई जेड भुजा की लंबाई x है तो ऐसी स्थिति में एक्स जेड भुजा की लंबाई जो होगी x+2 होगी। x+2 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये चीजें तो लिखने वाली चीज नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको दिमाग में ही आपके ये दिमाग में ही क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में इस भुजा की लंबाई है कितनी और इस भुजा की लंबाई है कितनी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों मैं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देता हूं तो इस भुजा का मुझे स्क्वायर मिलेगा। हाँ मैंने दोस्तों कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होगा वास्तव में x² + 2 + 4x होगा। अगर दोस्तों कर्ण के स्क्वायर में से मैं आधार का स्क्वायर घटाता हूं, आधार का स्क्वायर क्या होगा? कहोगे x² होगा। तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे इस भुजा का स्क्वायर मिलेगा, मतलब 24 मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया है और कुछ नहीं किया है। पाइथागोरस प्रमेय ही यहाँ पर हमने प्रयोग किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब दोस्तों इससे मैं सोल्व कर लेता हूँ। x² से x² कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, 2 इधर अगर जाता है दोस्तों, एक मिनट, x² + 4 होगा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा। एक्स प्लस 2 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स मिलेगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर अगर घटाते हैं, आधार का स्क्वायर घटाते हैं तो ये आएगा, और ये जो प्राप्त होगा, अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाता हूँ तो मुझे इस भुजा का स्क्वायर प्राप्त होगा, मतलब 24 प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, हो गया। हाँ, तो 4x बराबर 20 आया। इस प्रकार दोस्तों x बराबर कितना निकल कर आएगा, हो गया x बराबर 5 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, x बराबर 5 निकल कर आया। हाँ कि ना, हाँ। अगर x बराबर 5 निकल कर आया तो हम कह सकते हैं कि भैया वाई जेड भुजा की लंबाई जो है 5 है। हाँ कि ना, हाँ। वाई जेड भुजा की लंबाई क्या है, 5 है। और इस भुजा की लंबाई, इस वाली भुजा की लंबाई कितनी है, हो गया 7 है। क्या है, 7 है। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे हमसे कह रहा है कि sec x प्लस 10x की वैल्यू बताइए। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या होगी। आपने कह रहा है sec x प्लस 10x की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही पूछ रहा है हमसे, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए सेक, कहोगे देखिए सेक एक्स बराबर होता क्या है, कहोगे देखिए सेक एक्स बराबर होता है, उसमें देखिए कोस, कहोगे देखिए कोस एक्स बराबर, कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है बेस बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे बेस होगा। हाँ हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा भैया सेक एक्स बराबर होगा बेस बटे कर्ण बटे बेस होगा। कर्ण क्या है, कहोगे कर्ण तो हमारा 7 है। कर्ण हमारा क्या है, कहोगे कर्ण हमारा 7 है। हाँ कहोगे कर्ण हमारा क्या है, कहोगे 7 है। बेस क्या है, कहोगे देखिए एक्स के अनुसार देखा जाए, एक्स के अनुसार देखा जाए तो हमारा ये लंब है, ये बेस है। बेस कितना है, कहोगे 2√6 है। आप कहोगे आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। प्लस साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, 10x, इसी प्रकार दोस्तों 10x की वैल्यू बताइए क्या होगी, कहोगे देखिए tan थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए 10x बराबर होता है 10x बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ के अनुसार देखा जाए, x के अनुसार देखा जाए तो लंब हमारा 5 है, लंब हमारा 5 है, और आधार हमारा देखा जाए तो 2√6 है। आपने कहोगे हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व करने पर क्या होगा, देखिए 12/2√6 प्राप्त होगा। आपने कहोगे 2 से अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो ऊपर 6 प्राप्त होगा, और 6 को √6 से डिवाइड करूंगा तो √6 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, √6 प्राप्त होगा। हाँ कहोगे हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि sec x प्लस 10x की जो वैल्यू होगी √6 होगी। क्या होगी, √6 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन 17 बराबर जो है x/y है। हाँ कह रहा है कि साइन 17 डिग्री बराबर x/y है, ये तो कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है कि बताइए sec x माइनस साइन 73 की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ, ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। आपको कोई आपत्ति है, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हम बनाते नहीं है तो हमारा काम नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन आपको समझाना भी तो है अच्छी तरीके से, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 17 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या, 17 डिग्री का कोण बन रहा है। आप मानने को यहाँ पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर 17 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर 73 डिग्री का कोण बन रहा होगा, बिल्कुल हाँ कि ना, कहोगे हाँ, 73 डिग्री का कोण बन रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन 17 बराबर, कह रहा है कि साइन 17 डिग्री बराबर जो है x/y है। हाँ कि ना, कहोगे x/y है, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, लंब बटे कर्ण होता है। अगर दोस्तों साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर लंब हमारा x है तो कर्ण हमारा जो होगा y होगा। हाँ कि ना, कहोगे कर्ण हमारा क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो दोस्तों साइन 17 बराबर दिया हमें x/y, और हमें पता है कि भैया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा लंब जो है, लंब हमारा x है तो कर्ण हमारा y है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो 17 डिग्री के अनुसार देखा है तो लंब हमारा क्या है, x है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, और कर्ण क्या है, कहोगे देखिए कर्ण तो हमारा y है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ,
17 डिग्री के अनुसार देखा जाए तो ये हमारा लंब है, और लंब कितना का हो गया x है, और कर्ण कितना का हो गया y है। ठीक है, अगर दोस्तों कर्ण हमारा y है और लंब हमारा x है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, आधार वाली भुजा क्या होगी। तो भी देखिए, अगर आप कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, तो आपको आधार का स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आया, तो ये क्या मिला, कहो गया आधार का स्क्वायर मिला। अगर दोस्तों आधार का स्क्वायर वास्तव में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो आधार कितना है, कहो गया अंडर रूट लगा दीजिए, आधार की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मतलब बेस हमारा जो है, मतलब इस समकोण त्रिभुज का जो बेस है वो क्या है, अंडर रूट y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। आप मेरी बात से सहमत है, कहो गया हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो चीज पूछ रहा है उस चीज का जवाब देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए सेक्स 17, कह रहा है कि सेक्स 17, कह रहा है कि सेक्स 17 ठीक है, माइनस साइन 73 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 73 की वैल्यू क्या होगी, आपने बोलिए यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है कि सेक्स 17 माइनस साइन 73 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइन थीटा बराबर होता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। हाँ तो इस प्रकार से 17 बराबर कर्ण बटे आधार होगा, कहोगे हाँ। कर्ण क्या है, कहोगे देखिए 17 के अनुसार देखा जाए तो कहोगे देखिए कर्ण तो हमारा y है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और आधार क्या है, कहोगे देखिए 17 डिग्री के अनुसार देखा जाए तो आधार हमारा ये है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर। इस प्रकार दोस्तों सेक 17 की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। माइनस का साइन लगा लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों साइन 73 की वैल्यू बताइए, कहोगे देखिए 73 के अनुसार देखा जाए तो लंब ये है और आधार ये है। हाँ मैंने क्या बताइए, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखा जाए तो हमारा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, कहोगे देखिए लंब हमारा देखा जाए तो वो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और कर्ण देखा जाए तो ये है। हाँ तो इस प्रकार आपने कहा कि साइन 17 की वैल्यू ये होगी। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब इसे हमारे लिए सोल्व करना भी तो जरूरी है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको गुणा भाग तो आती होगी, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, एलसीएम लेके सोल्व करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे देखिए आप जब एलसीएम लोगे उसके बाद आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर तो वाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ कि कहोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट, क्योंकि जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपोन में क्या आया, कहोगे अपोन में देखा जाए तो वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। वाई स्क्वायर से दोस्तों वाई स्क्वायर कैंसिल, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कहोगे देखिए हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों हम बिना इस फिगर के कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ दोस्तों हम ये क्वेश्चन तभी कर पा रहे हैं जब हमें लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता है। हाँ तो अगर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो आपको तीनों भुजा पता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। आपको पता है कि भैया लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार पता कर लीजिए, और जब ये तीनों चीजें पता चल जाएंगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, हमें साइन 17 की वैल्यू दी गई है। हाँ साइन 17 की वैल्यू दी गई है, तो अगर साइन 17 की वैल्यू दी गई है तो हम साइन 73 को चेंज कर ले रहे हैं। साइन 73 को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन 73 और कोस 17 की वैल्यू आपस में बराबर होती है, कहोगे हाँ। अगर बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में साइन 73 की जगह मैं कोस 17 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोस 17 रखकर सोल्व कर सकता हूँ, और जब आप कोस 17 रखकर सोल्व करेंगे तो आपको ये जो थोड़ा सा परेशानी अगर आ भी रहा होगा तो ये परेशानी आने वाली नहीं है।
क्योंकि दोस्तों कोण चेंज हुआ है, तो कोण चेंज होने के कारण जो हमारा आधार होता है वो हमारा लंब हो जाता है, और जो लंब होता है वो हमारा आधार हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पिछली क्लास में आपको अच्छी तरीके से पता हुई होगी। हाथ में आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ यहाँ पर सीखना है, क्योंकि दोस्तों उस यहाँ पर कुछ मुझे आपको चीजें सिखाना है, क्योंकि दोस्तों उस चीज का प्रयोग होगा अगले क्वेश्चन में। ठीक है, इन्हीं सब चीजों पे क्वेश्चन रहेगा, लेकिन प्रयोग तो होगा जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं इस कोण के अनुसार देखूं, इस कोण के अनुसार देखूं, इस कोण के अनुसार देखूं, तो हमारा ये क्या है? लंब है। हाथ में बोलिए, ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कहोगे ये बेस हमारा है। ये क्या है? कहोगे ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, मतलब कर्ण है। हाथ में आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। ठीक है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है। अगर मैं इस थीटा के अनुसार देखूं तो ये लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर ये हमारा लंब है, ये आधार है हमारा, ये कर्ण है, तब आप मुझे बताइए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहां पर देखा है तो कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगी। हाँ तो हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आपने कहा ये देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी कहोगे देखिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आपने कहा ये साइन थीटा की वैल्यू जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तुरंत आपने कहा ये साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार आपने कहा ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर होगा। हाँ मतलब लंब अपॉन कर्ण का होल स्क्वायर होगा। हाँ यहाँ तक आपने जवाब मुझे दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा की, इसी प्रकार मुझे आप बताइए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो इस प्रकार कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी आधार का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ देता हूँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर आपस में इनको जोड़ते हैं, अगर हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपने यही तो प्राप्त होगा? कहोगे हाँ, यही चीज हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यही चीज प्राप्त होगा। इधर क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए जब हम इसे इधर जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमें आधार जो अपोन में हर को एक बार लिखना पड़ेगा और अंश को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो निकल कर यहाँ पर आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यही तो निकल कर आएगा? कहोगे हाँ, यही चीज निकल कर आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आप लोग अगर दोस्तों लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है तो क्या मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे एक आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जोड़ जो होगा एक होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि भैया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई? एक निकल कर आई। तो यहीं से दोस्तों एक फॉर्मूला बन जाता है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो जोड़ होता है वो एक होता है। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि भैया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकाला और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला, और जब उनको आपस में जोड़ा तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जोड़ क्या निकल कर आया, एक निकल कर आया, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह हो सकता है 30, अगर थीटा की जगह 30 होगा तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू 1 होगी। थीटा की जगह 60 भी हो सकता है, तो ऐसी अगर कोई थीटा की जगह 60 होगा तो ऐसी स्थिति में साइन साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू 1 होगी। थीटा की जगह 1000 भी हो सकता है, अगर 1000 होता है तो साइन स्क्वायर 1000 प्लस कोस स्क्वायर 1000 की जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। आपको मेरी बात से समझ में, आपको यहाँ तक समझ में आई होगी? हाँ, जिस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर ये चीजें निकाला है, जिस प्रकार दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है, इसी प्रकार दोस्तों 1 प्लस इसी प्रकार दोस्तों 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के होता है। ठीक है, इसी दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसी प्रकार दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का। क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं, तो दोस्तों ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यहाँ से हम और चीजें भी निकाल सकते हैं, जैसे दोस्तों ये तीनों तो आपको बेसिक, ये तीनों जो है बेसिक चीजें हैं, और ये चीजें आपको तो ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है, बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके माध्यम से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, इसके माध्यम से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन तीनों चीजों का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाला है, इन तीनों चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान रखना कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार तीसरा आपको ध्यान रखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? तो भैया हाँ, आपकी बातें यहाँ तक हमें समझ में आ गई है, आपकी बातें यहाँ तक हमें समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू पता करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना चाहता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे तरीके से आप ध्यान याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब तीनों चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इन तीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इनके माध्यम से भी जिनकी जरूरत पड़ती है उनका हम यहाँ पर यूज कर देते हैं निकाल कर। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छे तरीके से आपको आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, और पहले ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इस चीज का इस क्वेश्चन में प्रयोग होगा, इस क्वेश्चन में इस चीज का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक 39 बराबर x है, कह रहा है कि यदि कोसेक 39 बराबर x है, तब बताइए 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 51 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 39 का मान क्या होगा? हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोसेक 39 बराबर x है, तब बताइए इन चीज का मान क्या होगा? आपने तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। दोस्तों आप समकोण त्रिभुज बिना बनाए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो कोणों की बात चल रही है, एक 39 डिग्री, एक 51 डिग्री। ठीक है, जब आपको समझदारी हो जाएगी, पहली क्लास में मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में आपको समझाया है बिना त्रिभुज बनाकर कैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए त्रिभुज बना दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आपको कोई आपत्ति कहोगे? नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। समकोण त्रिभुज अगर आप बना रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बना लिया, मैंने बना लिया। ठीक है,
एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया और आपको चित्र से पता है कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। हाँ कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है, 39 डिग्री। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 39 डिग्री है तो यहाँ पर बनने वाला क्या कोण क्या होगा, 51 डिग्री होगा। हाँ कि क्या होगा, 51 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको चित्र कैसे होगा याद होगा दोस्तों, आपको चित्र कैसे याद होगा कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। हाँ तो दोस्तों आपको चित्र कैसे याद होगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा होता है। हाँ हाँ, और आपको ये भी बात पता होगा कि भैया कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। हाँ हाँ, आपको दोस्तों ये भी बात पता होगा कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। याद है कि नहीं हो गया? हाँ याद है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने कहा है कि भैया कोसेक 39 कह रहा है कि कोसेक 39 बराबर जो है कोसेक 39 डिग्री बराबर कह रहा है कि वो कोसेक 39 डिग्री बराबर जो है कह रहा है कोसेक 39 डिग्री बराबर एक्स है। हाँ एक्स अपॉन 1 है या एक्स है, बात एक ही है। ठीक है, मान लेते हैं एक्स अपॉन 1 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है दोस्तों कोसेक 39 बराबर एक्स अपॉन 1 है। दोस्तों कोसेक थीटा बराबर होता क्या है कहोगे, देखिए कोसेक थीटा बराबर कहोगे, देखिए कोसेक थीटा बराबर आप इसे साइन थीटा में भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कोसेक 39 की वैल्यू हमें एक्स दी है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन 39 लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो इस प्रकार अगर मैं साइन 39 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1/x निकल कर आएगी। हाँ हाँ, तो उसके जरिए भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कोसेक 39 बराबर एक्स है। हाँ ना कहोगे, हाँ मतलब एक्स अपॉन 1 है। दोस्तों आप मुझे बताइए कोसेक थीटा बराबर होता है क्या कहोगे, देखिए कोसेक थीटा बराबर देखा जाए तो कर्ण बटे लंब होता है। हाँ कहोगे, हाँ अगर दोस्तों कर्ण बटे लंब होता है तो ये क्या है कहोगे, ये देखा जाए हमारा तो ये कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। हाँ कहोगे, हाँ क्या है, लंब है। हाँ कहोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अगर मैं 39 डिग्री के अनुसार देखूं तो हमारा लंब ये है। हाँ ना कहोगे, हाँ दोस्तों लंब हमारा क्या कहोगे, एक है, कर्ण क्या है कहोगे, एक्स है। अगर दोस्तों हमारा कर्ण एक्स है और लंब हमारा 1 है तो आधार क्या है कहोगे, आधार हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत। यहाँ तक चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ। दोस्तों अब जो पूछ रहा है हम उस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जो चीज पूछ रहा है उस चीज की वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 1 हमसे कह रहा है कि 1 कोसेक कोसेक स्क्वायर 39, मतलब कह रहा है 1 कोसेक स्क्वायर 39, ये तो कह रहा है अच्छा 51 कह रहा है कि 1 कोसेक स्क्वायर 51। ठीक है, प्लस प्लस साइन स्क्वायर 39 साइन स्क्वायर 39, हाँ क्लियर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 51, टेन स्क्वायर 51, हाँ क्लियर हो गया। हाँ कह रहा है कि प्लस टेन स्क्वायर 51 माइनस माइनस 1 साइन स्क्वायर 51 इंटू सेक स्क्वायर 39 हाँ कह रहा है कि इसकी बताइए वैल्यू क्या होगी, इसकी बताइए वैल्यू क्या होगी। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा है, हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, मतलब 1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। हाँ लोग, हाँ अगर दोस्तों 1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो हम अगर इसे इसे दोस्तों अगर 1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा तो हम 1 कोसेक स्क्वायर 51 को 1 कोसेक स्क्वायर 51 को साइन स्क्वायर 51 लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे, हाँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि भैया 1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अगर 1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है तो ऐसे 1 कोसेक स्क्वायर 51 को मैं साइन स्क्वायर 51 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे, हाँ। अब दोस्तों आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर
दोस्तों आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, किस पता है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये साइन 51 और कोस 39 की वैल्यू आपस में बराबर होती है। हाँ अगर दोस्तों कोस 39 और साइन 51 की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में मैं साइन 51 की जगह में कोस 39 लिख सकता हूँ। हो गया हाँ, अगर दोस्तों मैं कोस 39 लिख सकता हूँ, कोस 39 लिख सकता हूँ, तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 51 को मैं कोस स्क्वायर 51 लिख ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस कोस स्क्वायर 39, कोस स्क्वायर 39 लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये प्लस का साइन स्क्वायर 39 तो है, ये प्लस का साइन स्क्वायर 39 तो है, ये कर दिया, प्लस 10 स्क्वायर 51 तो ये है, ये कर दिया। अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पहले एक एक चीज को यहाँ पर निपटाते जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, सेक स्क्वायर 39, सेक स्क्वायर 39। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भैया सेक स्क्वायर 39 और कोसेक 51, कोसेक दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि सेक 39 और कोसेक 51 की वैल्यू आपस में बराबर होती है। अगर दोस्तों सेक 39 और कोसेक 39 और कोसेक 51 की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में मैं सेक 39 की जगह कोसेक 51 लिख सकता हूँ। हाँ क्यों हाँ, कोसेक 51 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो इस पूरी की जगह देखा जाए तो कोसेक, इस पूरी की जगह देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर 51 आ जाएगा। हाँ क्यों हाँ, अगर कोसेक स्क्वायर दोस्तों कोसेक स्क्वायर ये देखा है तो ये क्या लिखा है, कहोगे कोसेक स्क्वायर 51 लिखा है। हाँ क्यों हाँ, और दोस्तों साइन साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कहोगे हाँ। और अपोजिट चीज का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एक होता है, कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये क्या है कोसेक, ये वास्तव में देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर 51 है और ये क्या है साइन स्क्वायर 51 है, और दोनों क्या है अपोजिट है। जब अपोजिट है तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एक होगा। हाँ तो इस प्रकार दिखाया तो इसकी वैल्यू क्या है, एक है। आप मेरी बात से सहमत होंगे हाँ। दोस्तों आपको अभी को मैंने आपको ये दोस्तों अभी को मैंने आपको बताया था, आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या यहाँ पर कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 39 साइन स्क्वायर 39 प्लस कोस स्क्वायर 39 की जगह मैं एक लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए आप इसकी जगह एक लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, एक है, और यहाँ पर -1 है, तो प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कहोगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या कहोगे 10 स्क्वायर 51 बचा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 स्क्वायर 51 की जो वैल्यू होगी वास्तव में वही पूरे इस एक्सप्रेशन का उत्तर होगा। हाँ तो पहले पता कर लेते हैं कि ये 10 स्क्वायर 51 की वैल्यू है क्या। दोस्तों tan थीटा की वैल्यू होती क्या कहोगे, देखिए tan थीटा बराबर होता है, कहोगे देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब देखा जाए 51 के अनुसार तो √(x²-1) है। हाँ क्या है √(x²), तो देखिए tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है √(x²-1) है। हाँ तो देखिए लंब तो हमारा ये है, आधार देखा जाए तो 1 है, 1 से भाग देंगे तो यही आएगा। अब इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इस प्रकार निकल कर क्या आया कहोगे x²-1 निकल कर क्या आया x²-1 निकल कर। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन की जो उत्तर होगा, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगा वास्तव में x²-1 होगा। क्या होगा x²-1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और एसी बराबर 2√5 है, ठीक है, तब बताइए ए बी माइनस कह रहा है कि और ए बी माइनस बीसी का जो अंतर है, ए बी भुजा और बीसी भुजा का जो अंतर है वो 2 है, तब बताइए कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी। यही तो कह रहा है कहोगे हाँ यही कह रहा है, हमसे यही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी अच्छी तरीके से आ जाए, हमारे अंदर क्लियरिटी अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की, यहाँ पर दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश की। ठीक है, आपको कोई आपत्ति कहोगे नहीं, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, हमें यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है अगर आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है,
दोस्तों इस यहाँ पर कह रहा है कि बी कह रहा है बी बराबर 90 डिग्री है, तो मैंने इसे बी मान लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मान लिया। आप इसे भी ए मान सकते हैं, ये इसे भी मान सकते हैं, जिसका दिल कर रहा है वो मानिए, ठीक है, जिसे दिल कर रहा है वो मानिए। मैंने ए मान लिया, इसे सी मान लिया, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भैया एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है एसी जो है, एसी भुजा की लंबाई 2√5 है। कह रहा है इस भुजा की जो लंबाई है 2√5 है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। आगे कह रहा है AB और भुजा BC की लंबाई का अंतर जो है 2 है। अगर मैं यहाँ से AB भुजा की लंबाई निकालूं तो AB भुजा की लंबाई वास्तव में BC भुजा से 2 अधिक निकल कर आएगी। मतलब AB भुजा की लंबाई जो है BC भुजा की लंबाई से 2 अधिक है। अगर दोस्तों AB भुजा की लंबाई BC भुजा की लंबाई से 2 अधिक है तो AB भुजा की लंबाई क्या है? तो देखिए तब तक हम नहीं बता सकते जब तक ये बात पता ना हो कि BC भुजा की लंबाई क्या है। हम लोग हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों BC भुजा की लंबाई x है। अगर दोस्तों BC भुजा की लंबाई x है, तब बताइए AB भुजा की लंबाई क्या होगी? कोई AB भुजा की लंबाई ऐसी स्थिति में x + 2 होगी। आप ना कहोगे क्या होगी? x + 2 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ बिल्कुल सहमत है। अगर BC भुजा की लंबाई x है, तो अगर BC भुजा की लंबाई x है तो इस भुजा की लंबाई x + 2 होगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर x की वैल्यू पता कर ले। अब दोस्तों हम वास्तव में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इस भुजा AB भुजा की लंबाई पता कर लेते हैं और इस BC भुजा की लंबाई पता कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, कि भैया इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर जो है, इस भुजा और इस भुजा का स्क्वायर का योग जो है इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। हाँ, मैंने इस भुजा का स्क्वायर किया तो इस भुजा का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए अगर इस भुजा और इस भुजा का हम स्क्वायर करके योग करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। हाँ लोग, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ ये आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों की स्क्वायर का जोड़ होगा वास्तव में इस भुजा कर्ण की भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 20 के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं 4 को इधर भेजता हूँ तो यहाँ पर आएगा 16। कहोगे हाँ, और 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर निकल कर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x और 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को इधर लेके आ गए तो -8 आएगा, बराबर के 0 आएगा। यही आएगा। तो हो गया। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करिए तो 8 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 8 के ऐसे गुणनखंड करिए जिन्हें घटाकर 2 आए। तो भैया ऐसे तो गुणनखंड 4 और 2 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 4 और 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू 4 भी आएगी, -4 आएगा और 2 आएगा। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? तो भैया x की वैल्यू 2 निकल कर आएगी और -4 निकल कर आएगी। तो दोस्तों -4 तो हम ले नहीं सकते x की वैल्यू, क्योंकि दोस्तों BC भुजा की लंबाई क्या है? x है। अगर x बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर -4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भुजा कभी माइनस में तो होगी नहीं। कहोगे हाँ, इसलिए दोस्तों हम इस चीज को स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर हम 2 मान ले रहे हैं। अगर दोस्तों x बराबर 2 है तो BC भुजा की लंबाई क्या है? 2 है, ठीक है। और AB भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई पता कर ली, ठीक है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई पता कर ली, ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे क्या कहता था? देखिए हमसे कह रहा था cos स्क्वायर, कह रहा था cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर c की वैल्यू क्या होगी? यही तो कह रहा था। हाँ यही कह रहा था cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब आइए हम इस चीज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, इसके अनुसार कोण ए के अनुसार लंब क्या है? कहोगे लंब तो ये है। आधार क्या है? कहोगे आधार ये है, ठीक है। अगर दोस्तों कोस थीटा बराबर, आप मुझे बताइए कोस थीटा या कोस ए बराबर क्या होगा? कहोगे देखिए कोस ए या कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन कर्ण होता है। बेस देखा जाए तो 4 है और कर्ण हमारा 2/5 है। तो दोस्तों ये वास्तव में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू हम पूछ रहे हैं। कोस थीटा की वैल्यू तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो 4/2√5 होगी, लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम स्क्वायर कर दे रहे हैं 4/2/5 का। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आएगा 16/20। क्या आएगा? 16/20। 4/2/2√5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16/20 आएगा। हाँ, किस प्रकार दोस्तों कोस स्क्वायर ए की वैल्यू ये माइनस चिन्ह लगाया,
कोस इसी प्रकार से, तो सी के अनुसार दोस्तों बताइए लंब क्या होगा, देखिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। हाँ ठीक है, आधार अगर दोस्तों आधार ये है, तब बताइए कोस स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कोस थीटा बराबर तो देखिए कोस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा दिखाया तो 2 है और कर्ण हमारा दिखाया तो ये है, लेकिन दोस्तों हमें कोस स्क्वायर सी की वैल्यू पता करनी है। देखिए कोस सी बराबर तो देखा है तो 2 अपॉन 2 अंडर रूट 5 होगा, 2 अपॉन 2 अंडर रूट 5 होगा। मैंने कहा हाँ, तो वह इस प्रकार देखा जाए तो कोस स्क्वायर सी की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 अपॉन 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करूंगा तो 4 अपॉन 20 आएगा, 4 अपॉन 20 आएगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 12 अपॉन 20 आएगा, और 12 अपॉन 20 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 3 अपॉन 5 आएगा। क्या आएगा? 3 अपॉन 5 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है? बोलिए हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 3/5 होगी। क्या होगी? 3/5 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है, अच्छी तरीके से हमें समझ में आया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर बिना फिगर के बनाने की, बिना फिगर की इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिना फिगर के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर कोस थीटा अपॉन वाई है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो। हाँ, हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि साइन थीटा, कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन, कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन, कह रहा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन, कह रहा है साइन थीटा अपॉन एक्स अब बराबर है कोस थीटा अपॉन वाई के। हाँ, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन एक्स बराबर है कोस थीटा अपॉन वाई के। कह रहा है कि तब बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, साइन थीटा हमें दिया है, साइन थीटा बराबर कोस, साइन थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू कोस थीटा अपॉन वाई के बराबर दी है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ पर मैं कोस थीटा को अपोन में लाता हूँ और एक्स को इधर भेजता हूँ तो क्या मुझे प्राप्त होगा? यहाँ पर प्राप्त होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई किया जाएगा। और दोस्तों आपको चित्र में बताया कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? कहोगे टेन थीटा होता है। ये चीज मैंने आपको लिखवाई दी है। तो इस प्रकार दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? टेन थीटा की वैल्यू जो है एक्स अपॉन वाई निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी? एक्स अपॉन वाई निकल कर आएगी। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू क्या है? कहोगे tan थीटा की वैल्यू देखा जाए तो इस प्रकार x अपॉन वाई है। क्या है? x अपॉन वाई है। हाँ दोस्तों, tan थीटा बराबर होता क्या है? अगर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया जाए तब बताइए tan थीटा बराबर होगा क्या? कहोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। क्या होगा? लंब बटे आधार होगा। यही तो होगा? कहोगे हाँ यही होगा, लंब बटे आधार होगा। अगर दोस्तों tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो ऐसी स्थिति में x क्या है? x हमारा लंब है, x हमारा लंब है और ये क्या है? कहोगे ये आधार है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों हमारा लंब x है और आधार y है तो कर्ण क्या है? कहोगे देखिए जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कहोगे देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ देते हैं, आधार के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कर्ण का स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने जोड़ दिया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर मैं उसका वर्गमूल निकाल लेता हूँ तो मुझे कर्ण की वैल्यू मिलेगी। तो हाँ, इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया जो कर्ण होगा हमारा, कर्ण जो होगा वास्तव में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। हाँ, आपने कर्ण क्या होगा? कहोगे एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। अगर दोस्तों हमें ये तीनों चीजें पता है तो हम कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। हाँ, किसी की भी वैल्यू पूछे हम बता सकते हैं। ठीक है, तब आइए दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को जो हमसे पूछा गया हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। यही तो कह रहा है? कहोगे हाँ यही कह रहा है। ठीक है, यही हमसे कह रहा है, यही हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साइन थीटा बराबर होता क्या है? कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर जो है तो लंब बटे कर्ण होता है।
लंब क्या है कहोगे, देखिए लंब हमारा x है और कर्ण क्या है कहोगे, देखिए कर्ण हमारा ये है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ, माइनस का साइन लगाएगा माइनस का, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कोस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। आधार देखा जाए तो y है और कर्ण देखा जाए हमारा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों इसे हम सोल्व करते हैं, तो दोस्तों सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर तो सोल्व अगर करना है तो हर को एक बार लिखना पड़ेगा और अंश को घटाना पड़ेगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वास्तव में ये होगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद हम सोल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है तब बताइए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो कहोगे हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3, कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 है, तब बताइए 1 माइनस साइन थीटा, अब 1 माइनस साइन थीटा करा के तब बताइए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है। यही हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 4/3 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। हाँ ठीक है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर लंब हमारा 4 है तो आधार हमारा 3 है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए जब हमारा लंब 4 होता है आधार हमारा 3 होता है तो कर्ण हमारा क्या होता है, कर्ण हमारा 5 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है, तो अगर दोस्तों हमें ये तीनों चीजें पता है, तो हम किसी चीज का भी जवाब दे सकते हैं। हाँ तो अगर दोस्तों हमें ये तीनों चीजें पता है तो हम किसी भी चीज का आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है हमें यहाँ तक, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें तीनों चीज पता है तो अगर तीनों चीज पता है तो हम जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब देखा जाए तो हमारा 4 है और कर्ण हमारा देखा जाए तो 5 है, तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू होगी 4/5 होगी। तो क्या मैं साइन थीटा की जगह 4/5 लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5 होगा। इस प्रकार आप साइन थीटा की जगह 4/5 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 4/5 लिख लिया। आपको कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत है, कोई पसंद नहीं। अपोन में दोस्तों अपोन में 1 लिखा प्लस लिखा, साइन थीटा की जगह 4/5 लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1/5 आएगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर सोल्व करते हैं तो 9/5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/9। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/9 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 1/9 निकल कर आई। मतलब अगर टेन थीटा बराबर 4/3 है तो ऐसी इसकी जो वैल्यू है 1/9 होगी। क्या होगी, 1/9 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मेरे ठीक। अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपको कुछ समझाना चाहूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मुझे आपको समझाना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको समझाना है, ठीक है।
एक्स बराबर दोस्तों, अगर दोस्तों एक्स बराबर दोस्तों एक्स बराबर, अगर एक्स बराबर अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे जाता है, ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा है, ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा है। तब मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों एक्स बराबर ये है, अगर दोस्तों एक्स बराबर ये चीज दिया है, आप आपके सामने एक्स बराबर ये चीज दिया गया हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो वे देखिए, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों एक्स बराबर ये है, अगर एक्स बराबर ये दिया गया है, तब बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो वे देखिए, इसे सोल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ, अंडर रूट हटाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी। किस प्रकार एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 5 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू फाइव। यही चीज तो प्राप्त हुआ हो गया। हाँ, यही चीज हमें प्राप्त हुआ, यही चीज हमें प्राप्त हुआ। हाँ दोस्तों, आप इस चीज को क्या कह रहे थे कहोगे, इस चीज को तो हम एक्स कह रहे थे कहोगे। हाँ, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, आप दोस्तों इस चीज को क्या कह रहे थे कहोगे, एक्स कह रहे थे। अगर दोस्तों आप इस चीज को एक्स कह रहे थे, तो इस चीज को भी तो एक्स कहोगे कहोगे। हाँ, किस प्रकार दोस्तों मैं इसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं, तो मैंने इसकी जगह एक्स लिख दिया। अगर दोस्तों मैं एक्स लिखता हूँ इसकी जगह, अगर दोस्तों मैं एक्स लिखता हूँ इसकी जगह एक्स लिखता हूँ, तो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा कहोगे। हाँ, तो एक्स बराबर क्या निकल कर आया कहोगे, 5 निकल कर। हाँ, क्या निकल कर आया, 5 निकल कर आया। हाँ, हाँ, क्या निकल कर आया दोस्तों, एक्स की वैल्यू कहोगे, एक्स की वैल्यू 5 प्राप्त हुई, एक्स की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि वास्तव में अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी है, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है, वास्तव में वही वैल्यू एक्स की वैल्यू है। हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पर खुद देखा कि एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वही है। हाँ, वही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहीं से एक कॉन्सेप्ट सिखा, दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया हो गया। हाँ, कि एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं है, यही है। हाँ, यहाँ अंदर जो लिखी है संख्या वही है। तो यहीं से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ, यहीं से आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर 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 एक्स बराबर अगर एक्स बराबर ए, अगर x बराबर ये चीज दिया गया है, अगर दोस्तों x बराबर ऐसे आपको दिया जाता है, अगर दोस्तों x बराबर इस रूप का आपको दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, x की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, जो अंदर रूट के अंदर लिखा गया होगा वही होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, ऐसी स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू वास्तव में यही होगी, x की वैल्यू यही होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों x की वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर अगर दोस्तों किसी चीज की वैल्यू वास्तव में इस रूप में दी गई है, तो उस चीज की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वही होगी, अंडर रूट के अंदर जो चीज लिखा गया है वही होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर किसी चीज की वैल्यू वास्तव में ऐसे करके दी गई है, ऐसे इस रूप करके दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उस चीज की वैल्यू जो होगी कुछ और नहीं होगी, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी गई है वही होगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रही कहोगे। हाँ, ये चीजें हमेशा हमेशा ध्यान रही। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, टेन थीटा की वैल्यू देखिए, टेन थीटा की वैल्यू कह रहा है कि टेन थीटा बराबर जो है, कह रहा है टेन थीटा बराबर जो है अंडर रूट, कह रहा है टेन थीटा बराबर जो है अंडर रूट 3/4
अंडर रूट अंडर रूट। एक मिनट रुको। ऐसे ही इनफाइनाइट तक दिया गया है, आपने को यहाँ ऐसे ही दिया गया है इनफाइनाइट तक, आपने को यहाँ यही तो दिया गया है, कहोगे हाँ यही चीज हमें दिया गया है, ऐसे ही सेम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा की वैल्यू वास्तव में ये दी गई है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर टेन थीटा बराबर ये दिया गया है तो टेन थीटा की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, टेन थीटा की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, टेन थीटा की वैल्यू वास्तव में 3/4 ही होगी, 3/4 ही होगी। हाँ आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर टेन थीटा बराबर ये दिया गया है तो इस चीज की वैल्यू वास्तव में कुछ और नहीं होगी, 3/4 ही होगी। ठीक है अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि लंब हमारा 3 है तो कर्ण हमारा क्या होगा, कर्ण हमारा 4। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम अगर दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं ये यदि लंब हमारा 3 है तो आधार हमारा 4 है, आधार हमारा 4 है। ठीक है अगर दोस्तों लंब हमारा 3 है आधार 4 है तो कर्ण क्या होगा, कहोगे कर्ण हमारा वास्तव में 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। ठीक है अब दोस्तों हम किसी चीज का भी जवाब दे सकते हैं, अब चीजें तो हमें पता है, कहोगे हाँ तो आइए हम चीजों का यहाँ पर चीजें निकाल भी लेते हैं। ठीक है हमसे क्या कहा था, कहोगे हमसे कह रहा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताइए, यही तो कहा था, कहोगे हाँ यही कहा था, कह रहा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है तो बता देते हैं। ठीक है तो साइन थीटा बराबर होगा क्या, कहोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब में क्या कहोगे 3 है, कर्ण दिख रहा है तो 5 है, तो इस प्रकार साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी। इसी प्रकार दोस्तों प्लस लगाया, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देखा 4 है और कर्ण हमारा 5 है, इस प्रकार इसकी वैल्यू 4/5 होगी। अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7/5 निकलता है, क्या निकल कर आया 7/5 निकल। ठीक है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू होगी 7/5 होगी, क्या होगी 7/5 होगी। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि टेन थीटा बराबर √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डॉट इनफाइनाइट तक कह रहा है कि बताइए साइन थीटा प्लस कोस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस चीज के लिए भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा, इस चीज के लिए भी आपको मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है तो डायरेक्ट बता दूं, कहोगे हाँ बता दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है तो दोस्तों आपको नियम ध्यान रखना है। ठीक है आपको नियम ध्यान रखना है कि अगर तो दोस्तों मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि x बराबर √b माइनस तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर x बराबर ऐसे आपको दिया जाता है, x बराबर ऐसे इस रूप में, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी चीज की वैल्यू इस रूप में आपको दी जाती है, ठीक है तो ऐसी स्थिति में इस चीज की जो वैल्यू होगी कुछ और नहीं होगी, इस चीज की वैल्यू कुछ और नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको किसी चीज की वैल्यू इस रूप में दी जाती है, किसी चीज की वैल्यू इस रूप में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में इस चीज की जो वैल्यू होगी कुछ और नहीं होगी। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जो अंदर लिखा गया होगा उसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका गुणनखंड a और a+1 हो, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके गुणनखंड के बीच का अंतर 1 हो।
ठीक है। अगर दोस्तों x बराबर आपको इस रूप का दिया गया है तो ऐसी स्थिति में b के आपको अंदर जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब आएगा ऐसे गुणनखंड जब आपको पता चल जाएंगे जिनके बीच का अंतर 1 होगा तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जिस चीज की वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू कुछ और नहीं होगी, उसकी वैल्यू a होगी। ठीक है। अगर दोस्तों x बराबर हमें ये चीज दिया गया है और b के ऐसे दो गुणनखंड हो रहे हैं जिनके बीच का अंतर एक है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में x की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, ऐसी स्थिति में x की वैल्यू ये होगी, ऐसी स्थिति में x की वैल्यू ये होगी। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखना है। कुछ भी अगर आपको वैल्यू दी जा रही है ऐसे और अंदर जो संख्या लिखी गई है, अंदर जो टर्म लिखा गया उसके ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जिनके बीच का अंतर 1 है तो ऐसी स्थिति में उस बाहर वाले की वैल्यू जो होगी कुछ और नहीं होगी, जो छोटी संख्या होगी वही होगी। ठीक है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? कौन है? ये है। इस प्रकार दोस्तों इसकी बाहर वाले की जो वैल्यू होगी ये होगी। ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि tan थीटा बराबर कह रहा है कि tan थीटा बराबर जो है कह रहा है tan थीटा बराबर जो है कह रहा है tan थीटा बराबर अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। दोस्तों tan थीटा बराबर देखा है तो हमें ये चीज दिया गया है। हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए, 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए। मैंने आपसे कहा कि बताइए 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए, 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए जिनके जिनका जिनका जिनके बीच का अंतर 1 हो, जिनके बीच का अंतर 1 हो। कहोगे देखिए ऐसे तो गुणनखंड देखा जाए तो 3 और 4 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 3 और 4 हो सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो दोस्तों मैंने ऐसे कहा कि बताइए 12 के ऐसे गुणनखंड बताइए जिनके बीच का अंतर 1 हो। कहोगे ऐसे गुणनखंड 3 और 4 हो सकते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। हाँ तो अगर दोस्तों 12 के ऐसे गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 3 और 4 जिनके बीच का अंतर 1 है तो ऐसे अगर दोस्तों 12 के ऐसे गुणनखंड 3 और 4 है जिनके बीच का अंतर 1 है तो ऐसी स्थिति में इस बाहर वाले की जो वैल्यू होगी कुछ और नहीं होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर जो है वो 3 है। मतलब 3/1 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 3 है या 3/1 है। कह सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। हाँ लंब बटे कर्ण होता है। अगर दोस्तों tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो हम कह सकते हैं कि ये यदि लंब हमारा 3 है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से 1 मिनट दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। अगर दोस्तों tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो हम कह सकते हैं कि यदि लंब हमारा 3 है तो आधार हमारा 2 होगा। हाँ हाँ। अगर दोस्तों हमारा लंब 3 है आधार 1 है तो कर्ण क्या है? कहोगे देखिए इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैंने जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 के स्क्वायर में मैंने 1 का स्क्वायर जोड़ दिया, आया तो 10 और 10 का मैं अंडर रूट निकाल दूंगा तो कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ इस प्रकार दोस्तों कर्ण जो है वास्तव में अंडर रूट 10 है। कर्ण जो है वास्तव में अंडर रूट 10 है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो इस प्रकार दोस्तों कर्ण की वैल्यू क्या है? कहोगे अंडर रूट 10 है। ठीक है। अब दोस्तों जो चीज पूछ रहा है उस चीज की वैल्यू बता देते हैं। ठीक है। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू बताइए। यही तो कह रहा है। कह रहा है कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू बताइए। ठीक है। हम बताने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या? कहोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? कहोगे 3 है। कर्ण क्या है? कहोगे 10 है। अंडर रूट 10 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो 3 अंडर रूट 10 होगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कहोगे देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण हमारा देखा जाए तो अंडर रूट 10 है और आधार देखा जाए तो वास्तव में 1 है। तो आधार 1 से अगर भाग देते हैं तो यही प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर 3 + 10 प्राप्त होगा और इसका मतलब 13 आ जाएगा ऊपर हाथ में और अंडर रूट 10 आएगा। इस प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू जो होगी वो 13 अपॉन अंडर रूट 10 होगी। क्या होगी? 13 अपॉन अंडर रूट 10 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।